बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। नाज़रीन, सबसे पहले विनिंग मोमेंट पावर्ड बाय कोका कोला। तो नाज़रीन, मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड कप की हवाले से। उसका राउंड 1 जो है वो आज उसका सेकंड लास्ट डे था। कल फाइनल हो जाएंगी सुपर 12 के लिए कौन कौन सी टीम्स जाएंगी। एक ग्रुप से तो फाइनल हो चुका है और उस ग्रुप में श्रीलंका और नेदरलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 12 के लिए। और पाकिस्तान के लिए खबर यह है कि पाकिस्तान के ग्रुप में श्रीलंका नहीं, नेदरलैंड आया है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। कल राउंड 1 का आखिरी मैच, 2 मैचेस होंगे। वेस्ट इंडीज और आयरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे ये आपस में खेलेंगे सुपर 12 के लिए। इनमें से कोई 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। आज दोनों मैच बड़े क्लोज हुए। पहला श्रीलंका और नमीबिया का, अगर उस पर श्रीलंका और नेदरलैंड के उस पर बात करें, श्रीलंका ने बड़े क्लोज मार्जिन से ये मैच जीता है। देखिए, टीम्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता जब आप स्कोर कार्ड को देखते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल मैच देखा अगर आपने, तो काफ़ी उसमें फ़र्क है। और इन टर्म्स ऑफ दिस मैच में काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो श्रीलंका का ही था। और उसमें एक ओपनर ने रन्स किए, उसके अलावा पूरी बैटिंग लाइनअप में कहीं पर आपको कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती नीदरलैंड्स की इनिंग में। और सिर्फ उनके जो मैक्स दाऊद हैं उन्होंने रन्स किए हैं, 70+ रन्स किए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो श्रीलंका की जो बॉलिंग है वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड है और आज वो बैटिंग में काफ़ी केयरफुल थे। हालांकि उनकी बहुत विकेटें नहीं गिरी थी, लेकिन 12-13 ओवर्स तक उन्होंने काफ़ी केयरफुल बैटिंग की। दे मेड श्योर कि उनके पास इतने रन्स हैं कि जिसके अंदर वो नीदरलैंड्स को पकड़ लें, बिकॉज़ वो इस चीज़ का मज़ा चख चुके पहले मैच में कि जब उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश की। ये वो ग्राउंड्स नहीं है, ये वो वाली पिचेस नहीं है जहाँ पर आप ऑल आउट अटैक कर दें और सडनली आपको पता लगता है आपकी विकेटें गिर चुकी हैं और अब आप जो बेसिक एक पार स्कोर होता है आप उस तक भी नहीं पहुँचते। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रिकेट खेलने का जो अंदाज़ है, यू हैव टू थिंक मोर। आपको भागना है, गैप्स में पुश करना है और बड़ी शॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगती जीलोंग में जहाँ पर ये मैचेस। अच्छा, जीलोंग में ऑन एवरेज कहाँ तक जो टारगेट जो से ठीक समझा जाता है कि ये डिफेंड किया जा सकता है? देखिए, अभी तक का जो हमारे सामने डाटा है, यहाँ पर कोई बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हुए। सो जो एक कह लीजिए कि एक नॉर्मल स्कोर 160 तक का जो स्कोर है, 160-70 तक का, वहाँ वो हमें देखने को मिला। उसमें चेस भी हुई और उसमें कुछ टीमें डिफेंड भी कर गई। तो कहने का मकसद इस सारी बात को करने का जो है वो उससे पता ये चलता है कि आप इस ही ब्रैकेट के अंदर हैं, बिटवीन 150 to 175 के ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पर मैचेस चल रहे हैं और उसी में इधर वे डिसीजन आ रहा है। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, कैसी बैटिंग कर रही है टीम और उनका प्लान क्या है अपनी बॉलिंग को लेके, अपनी स्ट्रेंथ को लेके। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है जब ये शुरू हुए मैचेस चंद दिन पहले, तो हमने स्पोर्ट्स फ्लिक्स में ये बात की थी कि ये वो वर्ल्ड कप है जहाँ पर पहले खेलने वाली टीमें ज़्यादा मैचेस जीतती नजर। बिल्कुल, हाँ। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि वो ड्यू फैक्टर वगैरह नहीं है और यहाँ पे ड्यू फैक्टर नहीं है और फिर रन्स का प्रेशर आता है। स्पेशली ये जो प्री वर्ल्ड कप के जो क्वालिफायर्स हैं, इनके अंदर जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो अगर किसी अच्छी टीम के खिलाफ चेज करते हैं तो वो काफ़ी स्कोरबोर्ड का प्रेशर होता है उनके ऊपर। और बॉलर्स के लिए यहाँ पर वैसा नहीं है कि जो ड्यू आ जाए और यूएई की कंडीशन हो या एशिया में कि बॉल गीला है, फील्डर्स को भी मसाइल होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा देखने में नहीं आ रहा। सही। अच्छा, लंका की अगर बॉलिंग की पहले बात करें, हसरंगा अगेन 4 ओवर 32 रन और 28 रन और 3 विकेट। तो ये विकेट जो हैं स्पिन बॉलिंग के लिए हेल्पफुल रहती हैं। वैसे तो कहा जाता है फास्ट पिचेस हैं और ये ट्रैक जो जितने भी हैं, अच्छे स्पिनर्स जो हैं वो मोस्ट जगहों पे इफेक्टिव होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत लंबा स्पिन मिले तो तभी आप इफेक्टिव हों। और हसरंगा जो हैं वो बेसिकली मिस्ट्री बॉलिंग करते हैं, जिसमें वो दोनों तरफ गेंद घुमाते हैं, अपनी फिंगर्स का यूज़ भी करते हैं, कन्वेंशनल स्पिन भी बीच में फेंकते हैं और बड़े जो है ना डिसेप्टिव हैं। और बैटर्स को पता नहीं चलता उनके एक्शन से, हर प्लेयर को पिक नहीं होता कि उन्होंने गेंद कौन सा कराया है और ये चीज़ उनको मज़ीद मुश्किल बनाती है उनकी बॉलिंग को। सो आई गेस के, और स्पेशली ये वाली कंट्रीज़ जो उनको ज़्यादा नहीं खेली हुई,
जिन्होंने उनको वर्ल्ड कप फेस करना होता है, इनके लिए तो बहुत बड़ा मसला होता है इस तरह का बॉलर। बिल्कुल। सो आई गेस श्रीलंका डिड प्रीटी वेल। उनकी बॉलिंग अटैक ऑल्दो यंग है, बट कंपेयर टू नीदरलैंड्स एंड अदर कंट्रीज़, उनके बैटर्स के लिए इन स्पिनर्स को कमांड के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। और ग्राउंड्स भी बड़े हैं, ये ऐसा भी हाँ। नहीं है कि आधी लगे शॉट और बाहर चली जाए। ठीक हो गया जी। अगर इनकी अब बैटिंग की बात की जाए तो इनमें भी कोई ख़ास रुसेल मेंडिस के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा बड़ा स्कोर। अगर श्रीलंका आप कह सकते हैं 31 रन उसने किए हैं, इसके अलावा कोई बड़ा स्कोर नज़र नहीं आ रहा। तो ये बैटिंग में भी थोड़ा सा देखिए दोनों तीनों मैचों में एक एक प्लेयर ने रन किए हैं, लेकिन अच्छी हाँ। बात यह कि अलग-अलग प्लेयर्स ने रन किए। लेकिन मेंडिस ने आज अच्छा खेला है। उसकी अगर हम बैटिंग देखें, जिस तरह से मेंडिस ने 79 रन 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से बनाए। बिल्कुल, और स्ट्राइक रेट भी 180 के बिल्कुल करीब है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टॉप नॉक। और आई थिंक कि बाकी प्लेयर्स को भी साथ ऐड करना है। बैटिंग थी जिसमें 5 छक्के भी शामिल हैं। छक्कों की बड़ी ज़रूरत है इस T20 वर्ल्ड कप में, ग्राउंड बड़े हैं। इसी वजह से हर टीम का फोकस है कि बाउंड्री ज़्यादा से ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेली जाए। उसने जहां पे देखा कि ओपनर उसका साथ छोड़ गए, उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा और वो अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने कंटिन्यू की। 44 गेंदों पर जनाब 79। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी तर्ज की क्रिकेट में कि अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो फिर आप कंटिन्यू करें, आप अपनी बैटिंग की लेंथ को बढ़ाएं, आप जितने ओवर्स यूटिलाइज कर सकते हैं आप करें। ऑल्दो के T20 में होता ही है कि आप कहते हैं कि आप इम्पैक्ट वाली इनिंग खेलें, अपनी विकेट की परवाह ना करें। लेकिन जो बेसिक रूल है क्रिकेट का कि अगर आप सेट हैं तो दूसरे पे मत डालें। ये मत सोचें कि मेरे बाद वो भी है, मेरे बाद वो भी है, वो कर लेगा। इस वर्ल्ड कप में अभी तक देखने में आ रहा है ये कि जो एक खेल रहा है वही लंबा जा रहा है, दूसरी तरफ से पार्टनरशिप उस हिसाब से नहीं आ रही। अगर आप जिम्बाब्वे का मैच देखें जो वो जीते तो सिकंदर रजा ने रन किए। हाँ जी। इन्होंने जो पिछला मैच जीता उसमें इनके दूसरे प्लेयर ने रन किए हुए थे, ये कुशाल मेंडिस ने नहीं किए हुए थे। इसी तरह अब अगर आप वेस्ट इंडीज़ का देखें तो वहाँ पर भी एक प्लेयर ने 50 रन बनाए, बाकियों ने नहीं किए। सो इन कंडीशंस के अंदर थोड़ा सा टीम्स को यूज टू होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जो प्लेयर को पिक हो रहा है, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है, जिसको अच्छा नज़र आ रहा है, जो इजीली इन कंडीशंस में मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर ये टीम डिपेंड करने लग जाती है और उसको चाहिए कि वो फिर पूरा खेले। ये उसकी ड्यूटी है बिल्कुल कि फिर वो जितना लंबा खेल सकता है खेले। नहीं जी, ये दोनों टीमें तो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई हो गई हैं। नमीबिया से काफ़ी उम्मीद थी, नमीबिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। आगाज़ ही राउंड 1 का बड़ा कमाल किया, लंकन टाइगर्स को इन्होंने हराया था। लेकिन आज नमीबिया जो है वो UAE से हार गया है। UAE के लिए बेमानी मैच था, लेकिन ठीक है उन्होंने अच्छा खेला। लेकिन नमीबिया की जानिब से 141 पे जनाब वो भी डेविड वीज़ा की वजह से यहाँ तक आए। देखिए बिल्कुल वर्ल्ड कप के तनाजुर में अगर देखें तो आज का मैच उनके लिए बेमानी ज़रूर हो गया था क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एक उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए एज ए टीम वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो नमीबिया की टीम है ये काफ़ी शानदार इनकी प्रोग्रेस रही है। ये अब ODI स्टेटस भी इनके पास है और ये काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। काफ़ी नमीबिया के लिए डू और डाई मैच था, ये डू और डाई मैच था और बड़ी टीम श्रीलंका से उन्होंने मैच जीता हुआ था। सो किसी लिहाज से भी ये ईजी गेम नहीं था फॉर द UAE टीम। बट आई थिंक कि उन्होंने जैसे कि आप देखें कि पार्टनरशिप लगाई है, 50 की हैं वसीम ने, रिजवान ने 43 नॉट आउट की इनिंग खेली है, तकरीबन 150 का स्ट्राइक रेट है और आखिर में बासिल हमीद ने वो जो इम्पैक्ट इनिंग जिसको कहते हैं 14 गेंदों में 25 रन किए जो उन्हें यहाँ तक ले गया। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ओपनर जो है वो 41 गेंदें खेली हैं उन्होंने 50 में। बट अगेन इन प्लेयर्स के लिए अडेप्ट करना टू दी ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जहाँ पे वो वंस इन अ लाइफ टाइम विजिट है, इतना आसान नहीं होता। तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ी इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये मैच जीता है। ऑल्दो के जो इनके स्टार बॉलर है मैपन जिसने हैट्रिक की और जो इनके अटैक को मिडल ऑफ द इनिंग्स विकेटें देते हैं वो आज उन्हें रन्स भी हुए और वो एक ही विकेट आज सिर्फ ले सके हैं। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखिए कि इस मैच से पहले अगर ऑन पेपर बात की जाए, आपने UAE की टीम को भी बड़ा करीब से खेलते हुए देखा हुआ है, नमीबिया भी अच्छा खेलता है। तो ऑन पेपर कौन सी टीम जो है वो किसका ज़्यादा होल्ड लग रहा था? एंड पे गेम तो वही जीता जिसका। देखिए यहाँ पर नमीबिया का इशू ये रहा कि उनके रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स गिरते रहे, कहीं पर भी पार्टनरशिप नहीं लगी। आप 60 समथिंग पे इफ़ यू आर 60 for 6 तो फिर आप किस तरह किसी भी रन चेस के अंदर आप किस तरह इजी हो सकते हैं। और उसके बाद इनके पास जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें सिर्फ एक डेविड वीज़े ऐसे हैं जो कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जो बहुत
ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, बहुत सारे मैचेस उन्होंने जितवाए लाहौर कलंदर्स को भी हम बिल्कुल। PSL में अक्सर देखते हैं, हर हाँ साल जी। वो एक आध मैच जितवाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली, बट उनके साथ कोई उस तरह से उस पेस पे नहीं खेल सका जिस पेस पे नामीबिया को रन्स करने थे। विकेट्स गिरती गई और ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, सिर्फ 7 रन से UAE ये मैच जीता है। अगर ये जीत जाता तो नेदरलैंड के लिए देखिए मसला हो ना, जाना। अगर आप स्कोर बोर्ड देखें तो यहाँ से ही वाजे हो रहा है 70 रन पे 7 खिलाड़ी आउट ऐसे ही है, नामीबिया के। बिल्कुल। सो ऐसे में अगर आप चेस करने जा रहे हैं तो ये डबल जेपडी, अगर जो बंदे खड़े हैं वो रिस्क भी लेना है और ये भी पता है कि मैं आउट हो गया तो मैच पीछे खत्म है हो भी कुछ जाएगा। नहीं है। तो आई थिंक उसमें डेविड वीजे ने फिर भी जो है 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं, और उनके साथ जो खेल रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो उस पेस पे नहीं खेल सके जिस पे आइडियली उन्हें खेलना चाहिए। अच्छा, डेविड वीजा का थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें, ये पहले साउथ अफ्रीका से खेलते रहे। साउथ अफ्रीकन हैं ये सारी, अपनी जो इब्तदाई क्रिकेट है और जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो इसका ब्रॉटअप है जिस सेटअप के अंदर, वो साउथ अफ्रीकन ठीक है। है। इसका एक्सपोजर कह लीजिए या जो एक्सपीरियंस है वो साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक का है। इंटरनेशनल नहीं है इतना, वो लीग्स में की सूरत में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली खेले हैं, काउंटी क्रिकेट रेगुलर खेलते है। हैं, और एक बहुत शानदार प्रोफेशनल है ठीक और है। हार्ड वर्कर हैं, बड़े डेडिकेटेड एथलीट हैं। मैंने तो लाहौर कलंदर्स में इनके साथ 2 सीज़न गुजारे हैं, तो ही हिट्स द जिम अर्ली मॉर्निंग, और अच्छा। उसके बाद अपनी जो रूटीन है उनकी बहुत डिसिप्लिन है, और वो नज़र आती है उनकी परफॉर्मेंसेज में। उनका जो लाइफस्टाइल है एज एन एथलीट वो बहुत शानदार है। तो नामीबिया की जो टीम है वो भी उन पे बड़ा रिलाय करती है मिडिल में, तो ना परफॉर्म सिर्फ उन्होंने बैटिंग किया। बल्कि बॉलिंग में भी वो कमाल करते हैं। जैसे आज अगर देखा जाए 4 ओवर 27 रन और उसके साथ साथ एक विकेट भी लिया उन्होंने। तो बड़े यूज़फुल क्रिकेटर हैं, और पैकेज बड़ा अच्छा है किसी भी टीम के लिए, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सभी चीज़ों में। और ये है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शुरू Middle- से ही, और वहीं पे ही लाहौर कलंदर में भी इन्होंने एंड पर आकर जनाब लोअर मिडिल ऑर्डर आप कह सकते जी। हैं कि समबडी जो इम्पैक्ट डालता है और बड़ी की इनिंग्स खेलता है, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलता है। सही। अच्छा जी, अब ये आज तो ये 2 टीमें सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर गई। कल पे थोड़ी सी बात कर ली जाए, अगर स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़, इन चारों के दोनों मैचेस हैं कल, इनमें से 2 टीम्स ऊपर जानी, किसे देख रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ आसानी सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करता नज़र आ रहा है? देखिए करना तो चाहिए, लेकिन इनका मैच आयरलैंड के साथ है, हाँ, और वो भी आयरलैंड कोई- पिछले 1-1.5 साल से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े रन्स कर रही है। एक मैच वो हारे ज़रूर है जिम्बाब्वे से, बट जो लास्ट उन्होंने मैच स्कॉटलैंड को हराया है वो 174 की चेज़ पे 4 जल्दी आउट हो गए, और फिर 4 आउट पे ही उन्होंने मैच ख़त्म किया है। और इनके जो बहुत कह लीजिए कि एक शानदार और एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं वो इनके ओपनर हैं पॉल स्टर्लिंग। बिल्कुल। ठीक है, उनकी तरफ से अभी तक कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं आई, वो भी ड्यू है। बहुत शानदार फॉर्म में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बिल्कुल, खेलते हाँ हैं और बहुत कमाल खेलते हैं, और बहुत सारे शॉट्स उनकी आर्मरी में हैं। सो वो डेंजरस प्लेयर हैं, और अगर वेस्ट इंडीज़ रिवायती वेस्ट इंडीज़ जो नज़र आ रही है वो पिछले कुछ अरसे से अगर वैसा खेलेगी तो फिर एनीबडीज़ गेम है। दे हैव टू प्ले दे हैव टू प्ले रियली वेल टू बीट आयरलैंड। वो इतना आसान नहीं होगा, और ना ही कोई ऐसी उनके वेस्ट इंडीज़ के पास कोई जेन्युइन पेस भी नहीं है जो आयरलैंड को थ्रेटन कर ले। अलजारी जोसेफ हैं, येस ही बॉल्स गुड एरियाज बट ही इज़ नॉट वेरी क्विक। 140 प्लस जाता है वो ओकेजनली, बट कोई इतना वो नहीं है। सो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ के पास बैटिंग है बड़ी एक्सप्लोसिव, जो कि एक्सप्लोड नहीं कर रही। सही। ठीक है ना, वो वाला फूक बम है जो चल नहीं रहा, मिस हो रहा है। ये जी कैंपर ने जो लास्ट इनिंग खेली, मेरा ख्याल 75 रन की इनिंग्स खेली है, और उस पर नज़र डाल लेते हैं क्योंकि कल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। Shot. That's a top shot. Banged away, and boy, that's out the middle. It's a gift. Talked about this at the beginning of the over. You can't give that width outside of stump with the field. He does it again. And he hits the winning. ये जी कर्टिस कैम्फर और उसके साथ साथ आयरलैंड की जीत के मनाजिर थे। इस पर बात करते हैं एक शॉट पे। वेलकम बैक जी, आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल। तो नाज़रीन, राउंड 1 का तकरीबन इख्तिताम होने वाला है। कल आखिरी 2 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके बाद सुपर 12 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और पाकिस्तान का ग्रुप अभी से कंप्लीट हो गया है। उसमें जनाब
नीदरलैंड आ चुका है। इसके अलावा कल देखना है मज़ीद एक आधी टीम जो आएगी, उससे तकरीबन सुपर 12 कंप्लीट हो जाएगी। और अब जो बात करते हैं, 4 जो वार्म अप मैचेस थे बारिश की नज़र हो गए, और पाकिस्तान जो कल वार्म अप मैच था अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो भी बारिश की नज़र हो गया। 155 किया अफगानिस्तान ने और पाकिस्तान तकरीबन 2 ओवर ही खेल पाया। सबसे पहले हम शाहीन अफरीदी ने जो कमबैक किया है वो दिखाएं, अगर जिस तरह से उन्होंने 2 ओवर किए हैं और हमेशा की तरह जिस तरह से वो करते हैं, पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं। तो नाजरीन, ये जनाब शाहीन अफरीदी के जो सिग्नेचर स्टाइल है, और शाहिद अफरीदी से उन्होंने फर्दर कैरी किया है, और पहले ही ओवर में गुरबाज को उन्होंने यॉर्कर किया, उनके पाँव पर लगा और LBW आउट हो गया। उसके बाद हज़रतुल्लाह जज़ई को उन्होंने आउट किया। सलमान भट्ट साहब, क्या देखते हैं 2 महीने के गैप के बाद शाहीन अफरीदी ग्राउंड में आए हैं, और आते ही जिस तरह से उन्होंने जो शो की अप्रोच उनकी, जो उनका इंटेंट था, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, आते ही पहले ही ओवर में हमेशा की तरह उन्होंने गुरबाज को आउट किया। देखिए, बहुत उसका एक मखसूस स्टाइल है कि वो आते साथ ही आपको स्टंप्स को अटैक करता है, फुल लेंथ बॉलिंग करता है, यॉर्कर्स की कोशिश करता है, जिसमें बॉल को लेट स्विंग भी मिलती है। स्विंग, बिल्कुल। और वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी ओपनिंग बैटर के लिए इसको डील करना। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो ये बड़ा प्रिडिक्टेबल है कि इसके अलावा वो कुछ करते नहीं है नए बॉल के साथ पहले ओवर में। अच्छा, हाँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके खिलाफ कोई तैयारी करता नजर नहीं आता बैट्समैन। हमेशा वो रोहित शर्मा और KL राहुल इसी सब तरह एक ही तरह के बॉल पे आउट हो रहे हैं ना। बॉल में तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि पढ़ के बाहर निकल गया, वो अंदर ही आता है, लेट आता है और यॉर्कर होता है, स्टंप्स को अटैक करता है। सो आई गेस के शाहीन तो उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात यह है कि वो इफेक्टिव है, और उसको उन्होंने इफेक्टिव रखा हुआ है। उनका रिदम, उनकी जो गेटिंग बैक टू फिटनेस है, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए शानदार है। लेकिन अगर हम इसको एज अ न्यूट्रल आई के साथ देखें तो कोई बैट्समैन उसके खिलाफ कोई तैयारी करता नजर नहीं आता। वही रोहित शर्मा बोल्ड हो जाते हैं, उसी तरह जो वो ऑस्ट्रेलिया का फिंच है वो तो फुल टॉस पे भी आउट हो जाता है। हजरत जज़ई ने क्या किया, पीछे हट के फुल टॉस पे वो बोल्ड हो गए हैं। पहले ओवर के अंदर अगर कोई ओपनर इस तरह की शॉट खेलता है तो पता नहीं उसे ओपनर कौन कहता है। बिल्कुल, स्लॉगर अच्छा, को अगर आप ओपनर भेज दें, दैट डजंट मीन कि वो इसके साथ साथ अगर इस मैच में हम 4 सीमर्स के साथ गए हैं, और उम्मीद है वर्ल्ड कप के लिए भी हम उन मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में भी हम 4 सीमर्स के साथ ही जाएंगे। आप बारहा कह चुके हैं, हारिस रऊफ की भी परफॉर्मेंस हम दिखाते हैं नाजरीन को कि उन्होंने भी इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये हारिस रऊफ थे, इन्होंने भी 2 आउट किए हैं। कमाल का पेस है हारिस रऊफ के पास, विद स्लोअर वन कर देते हैं, ऑफ कटर कर देते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल जैसे शाहीन अफरीदी के लिए कोई तैयारी करता है, जिस तरह से वो फुल लेंथ जाते हैं, इसी तरह इनके ऑफ कटर भी अभी तक नहीं पकड़े जा रहे। देखिए, डिसेप्टिव है, और डिसेप्टिव होने की एक वजह है। वजह यह है कि उसकी आर्म स्पीड वही रहती है और गेंद स्लो आता है। और स्लोअर वन को डिसीव, जिस बॉलर भी उसको रिसीव करता है बैटर्स को स्लोअर वन के ऊपर, उसकी आर्म स्पीड अगर सेम है उसकी नॉर्मल बॉल वाली, और बॉल रेस्ट से वो स्लो कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी डिसेप्शन बनती है, जो कि आसान नहीं है बैट्समैनों के लिए उसको काबू करना। फिर अच्छी चीज़ यह है कि जब तेज़ गेंद करते हैं तो एक्यूरेट करते हैं। बाउंसर किया तो एक्यूरेट किया, तेज़ लेंथ बॉल की तो विकेटों में की। और आपने देखा कि जब से शाहीन नहीं थे, बिल्कुल, इन्होंने वो जो रोल टेकअप किया सीनियर बॉलर का, उसको बाखूबी उन्होंने सर अंजाम दिया। और उसके साथ साथ बाकी जितने बॉलर्स थे उनके ऊपर से प्रेशर उतारते थे। बीच में आते थे तो वहाँ विकेट लेते थे, डेथ में आते थे तो उधर से रन नहीं देते थे। प्रॉपर सीनियर बॉलर का रोल हर जगह हारिस रऊफ ने परफॉर्म किया है, और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान के जो 2 फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं वो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और माशाल्लाह फिट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो लेट्स होप कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात कर ली जाए, अर्ली विकेट्स भी हमें मिल जाती हैं। मेरा ख्याल 90 पे 6 इस तरह से कोई थे ये अफगानिस्तान के मैच में, वार्म अप में। उसके बाद मोहम्मद नबी आते हैं और वो 50 कर जाते हैं। यही बॉलिंग लाइनअप होती है, यही सारा अटैक है हमारा। क्या मसला है कि हम जहाँ पर अटैक करने पे आए वहाँ पर कोई भी नहीं टिकता आगे, और जब टिके तो टेल एंडर हमसे आउट नहीं होते। देखिए, पहली बात तो ये है कि नबी टेल एंडर नहीं है। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड बैटर है, दुनिया की हर लीग खेलते हैं, और एक कंप्लीट पैकेज है T20 फॉर्मेट के लिए, कंप्लीट ऑलराउंडर जिसे कहते हैं, वो ये है। कंप्लीट पैकेज है। अगर नबी की पहले हम परफॉर्मेंस देख लें, जिस तरह से उन्होंने 50 रन स्कोर किए हमारी इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, ये नबी की परफॉर्मेंस आपने देखी है। वही नसीम शाह थे, वही आगे शाहीन थे, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने प्रॉपर, देखिए, शाहीन अभी जितने वर्ल्ड क्लास हैं विद द न्यू बॉल,
ओल्ड बॉल में अभी वो थोड़ा सा लैक करते हैं। ओल्ड बॉल में हमने देखा उनका इकॉनमी भी हाई है और ओल्ड बॉल में उनकी विकेट लेने की रेशो भी वो नहीं है जो न्यू बॉल के साथ है। सो यस, हर प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे उसे मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ सम प्लेस जहाँ पे शाहीन अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक नबी की बात है, देखें इस ग्राउंड में पर्टिकुलरली ब्रिस्बेन में और ऑस्ट्रेलिया की लीग वो हर साल खेलते हैं, सही। इधर भी खेल चुके हैं बहुत दफ़ा। उनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे कौन से शॉट्स लगते हैं, किस लेंथ पे आप क्या मार सकते हैं। हमारे बॉलर्स यंग हैं, इनको भी इतना आइडिया नहीं है, सही। तो वो उन्होंने कैपिटलाइज किया, बहुत अच्छा खेले हैं। ठीक है, चले जी, अब पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करेंगे। क्रिकेट पे हमारा सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक जी। क्रिकेट की वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है और इस हवाले से तमाम टीम्स तैयारियों में हैं और 22 से जो सुपर 12 मरहला है उसका आगाज़ हो जाएगा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो इफ्तिताही मैच है वो खेला जाएगा। वर्ल्ड कप पे बात करते रहेंगे। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो है एशिया कप 2023 की मेज़बानी जो पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो भारत के जय शाह हैं, ACC के जो हेड कर रहे हैं ACC को, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया और उस पर PCB की जानिब से भी उन्हें जवाब दिया गया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। सलमान भट्ट साहब, क्या समझते हैं ACC की जानिब से ऑफिशियली, जैसा कि कहा PCB के स्टेटमेंट में कि हमें कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ इस तरह से लेटर नहीं दिया गया और जब तक ऑफिशियली हम नहीं आते हम उस तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे। जो अभी जवाब दिया है वो जस्ट जय शाह की स्टेटमेंट पे दिया है। देखिए, पहली बात यह है कि हु इज़ जय शाह। जय शाह जो हैं वो हेड हैं एशियन क्रिकेट के और वो सेक्रेटरी हैं BCCI के। तो अब वो बयान दिया है, तो अब ऑफिस से बयान दिया हो या बयान बाहर से दिया हो, दे तो प्रेसिडेंट ही रहा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो अब की नहीं है, पिछले काफ़ी अरसे से यही चल रहा है कि इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पाकिस्तान से वो बायलैटरल तो खेलते नहीं। पाकिस्तान का आना या पाकिस्तान का उधर जाना जो है वो भी, इंडिया तो बिल्कुल ही नहीं आता और पाकिस्तान जब भी जाता है किसी वर्ल्ड इवेंट के लिए, किसी मेजर इवेंट के लिए चला जाता है। अब इस पॉलिसी में कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हैं कि कबड्डी का वर्ल्ड कप हो तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है और टीमों की जो और गेम्स के अंदर इवेंट्स होते हैं उसमें उनकी कुछ टीमें पाकिस्तान में जाती हैं, कुछ पाकिस्तान की टीमें भी उधर जाती हैं। फिर वो एक 2018 का रेफरेंस देते हैं कि जी 2018 के अंदर एक टूर्नामेंट था जिसे पाकिस्तान की टीम ने रिफ्यूज़ किया था, लेकिन उसी के रिगार्डिंग इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर खबर आई थी कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी एजेंसी से वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ले सका कि पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करे, इसलिए पाकिस्तान ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से, जो वो नहीं ले सके थे अपने इदारों से, नहीं गया था पाकिस्तान। तो कुछ लोग उसको बेस बना रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह और बड़े अरसे से है। मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन यह है कि इक्वल टर्म्स की हम बात करते हैं, लेकिन हम इक्वल टर्म्स की बात करते हुए शायद इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आज उनके जो एक प्लेयर हैं आकाश चोपड़ा, अपना बड़ा वो वीलॉग करते हैं क्रिकेट के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में सबका एक बराबर पैसों का चंक होता है, लेकिन इंडिया उसमें से कुछ नहीं लेता, वो बाकी एशियन कंट्रीज़ में वो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और साथ उन्होंने ये कहा कि एशिया कप जाएगा भी न्यूट्रल वेन्यू में और पाकिस्तान आएगा भी 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने। अब वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये सारी बातचीत की है, और फिर एक उनके बोर्ड के ही मेंबर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी यही बात की है कि एशिया कप भी जाएगा और पाकिस्तान भी आएगा वर्ल्ड कप खेलने। सो आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस, या वो अपनी फाइनेंशियल मसल और इन्फ्लुएंस जो उनका है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, जो कि है सबको पता है, तो है, उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो आई डू नॉट नो कि PCB के पास क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये वो सारी बातें हैं, या तो वो पर्सनली फ़ोन करते हैं इनको और इनसे ये चीज़ तय करते हैं कि हम इस तरह करने जा रहे हैं, तो एक पहले से लाएमल तय होता कि जिस पे अगले का भी आप ख्याल करें, जिस जो होस्ट है, ताकि उनसे डिस्कस करके आप आगे। उन्होंने तो एक वन साइडेड अनाउंसमेंट दी है कि जैसे जो हम कहेंगे वही होगा, और वो अभी तक उसी पे कायम है। सो आई डोंट नो हाउ PCB विल रिस्पॉन्ड। एक तरफ देखा जाए PCB की जानिब से जो कहा गया है कि जब ये एशिया कप 2023 पाकिस्तान को मतलब कि दिया जा रही थी इसकी मेज़बानी, उस पैनल में जय शाह मौजूद थे, प्रेसिडेंट है तो मौजूद तो होने नहीं, तो उस टाइम फिर उन्होंने नहीं देखा, या ये कोई सोची समझी साजिश के तहत के एंड टाइम पर हम कहेंगे कि जनाब हम नहीं आ रहे? नहीं मालूम, क्या कह सकते हैं। ये PCB ने क्या उस वक्त पूछा था उनसे कि जो पॉलिसी है आपकी पाकिस्तान ना आने की,
आर यू रेडी टू कम टू पाकिस्तान, ये भी तो उसी वक्त पूछा जा सकता था ना, या उन्होंने आपको अलॉट कर दिया और आपने एज्यूम कर लिया। बिकॉज देखें, ये पाकिस्तान के लिए एक हेल्दी वो अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत शानदार चल रही है, PSL भी हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे कंट्रीज़ विजिट भी कर रही हैं। अब इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया खेल गई अपनी पूरी सीरीज़। सो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, हमारी गवर्नमेंट्स ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बहुत शानदार काम किया है। जो टीम पाकिस्तान से होके गई है वो सब खुश गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की एज ए होस्ट नेशन बहुत सारी तारीफ़ की है, और हमारे लोग ये डिज़र्व करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट है इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये फेयर नहीं है। पाकिस्तान हो या हमारी जगह कोई भी मुल्क हो, उसके साथ ऐसा होना फेयर नहीं है। सो आई थिंक वी नीड टू सिट डाउन एंड मेक वन प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिस पे हम लोग भी कर सकें। ये नहीं कि हम ऐलान कुछ करें, गुस्से में कुछ और बोलें और बाद में हमें कुछ और करना पड़े, ये सूटेबल। इवन इंडियन प्लेयर्स कहते हैं हम बाउंड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो उन सबकी यही लाइन है। अगर आप कल रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जो कि इंडिया के कप्तान हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तो प्लेयर हैं, हमें तो जहां वो टूर्नामेंट में भेजते हैं हम चले जाते हैं, अगर वो हमें कहेंगे तो हम चले जाएंगे, हमारा तो दिल करता है क्रिकेट खेलने पे। सही। और ये सच है कि प्लेयर्स दोनों तरफ के खेलना चाहते हैं, लोग दोनों तरफ के देखना चाहते हैं, बट इट इज़ समथिंग अप देयर पॉलिटिकली जहाँ पे हर्डल्स है। सो वो उन्हीं लोगों ने तय करने हैं जो दोनों मुल्कों के करता धरता है। इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्लेयर्स और द क्रिकेट बोर्ड। तो क्रिकेट बोर्ड्स का गुस्सा होना या परेशान होना बजा ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली इन एक्शंस मुझे नहीं लगता ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी इसमें तो काफ़ी टाइम है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसमें कुछ वो सोच विचार करेंगे, शायद कुछ बेहतरी आ जाए और पाकिस्तान ही एशिया कप होस्ट करे। 23 अक्टूबर को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, क्या ये सारे मसले मसाइल उस मैच में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं तंग करेंगे? नहीं, प्लेयर को क्यों तंग करेंगे? प्लेयर्स ने तो इस बारे में ना कोई रद्द-ए-अमल दिया है, ना देना चाहिए। और जैसे रोहित शर्मा ने कहा, भाई प्लेयर को तो जहां आप कहेंगे यहाँ वर्ल्ड कप है, यहाँ एशिया कप है, यहाँ सीरीज़ है, वो तो खेलने जाएगा। इज़ अ प्रोफेशनल, सो ही हैज़ टू प्ले। लेकिन एज अ प्लेयर आपको ये ज़रूर होता है कि यार मैं अपने मुल्क में अपने क्राउड के सामने खेलूँ। और हमारा क्राउड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान टीम को देखना चाहता है, वो इंडिया के जो स्टार्स हैं वो उनको भी देखना चाहते हैं, वो उनको भी वेलकम करना चाहते हैं। और इसी तरह जब हम लोग इंडिया ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी जनरल पब्लिक पाकिस्तान के स्टार्स को देखना चाहती है और उन्हें बड़े वार्मली रिसीव करती है। सो जैसा मैंने कहा कि प्लेयर्स का इशू नहीं, क्रिकेट बोर्ड्स का इशू नहीं, और ना ही जनरल पब्लिक का इशू है। इशू इज समवेयर एट द टॉप और वहीं से सॉल्व होना है। बीइंग प्लेयर 2008 का एशिया कप आप खेले, इंडिया के खिलाफ खेलना, क्राउड जो भी हो, कैसा फील होता है? और फिर वही बात कि एज प्लेयर जब इस तरह की स्टेटमेंट पॉलिटिकली अगर बीच में आ जाए सियासी तौर पर, तो प्लेयर क्या महसूस करता है कि जनाब क्रिकेट फैंस भी देखना चाहते हैं, एज प्लेयर हम भी खेलना चाहते हैं, और इस तरह की जब स्टेटमेंट? देखिए, प्लेयर बहुत कुछ फील करते हैं और डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट चीज़ें फील करते होंगे, बट वेरी लिटिल जो वो बोल सकें, क्योंकि एक हाई लेवल का पॉलिटिकल मैटर है। सो दोनों तरफ लोग केयरफुल रहते हैं कि कितना बोलना है और किस किस्म का बोलना है। एक जाहिर है एक बाउंड्री लाइन होती है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। सो आई थिंक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री तो यही है कि पाकिस्तान होस्ट करे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। और जब सब आ रहे हैं तो इंडिया भी आए, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जो भी उन्हें प्रॉब्लम है वो उसको वाजे करें। अभी तो सिर्फ उन्होंने ऐलान किया है ना। अगर कोई वो ये कहते कि ये होना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान उनको लाने में कोई कसर छोड़ता तो उनका बनता है ऐसा ऐलान करना। लेकिन ये तो सीधा ही ना ही कर दी है, कोई बात ही नहीं की। आपने IPL भी खेला हुआ है, इंडिया के साथ बहुत से मैचेस खेले में। सौरभ गंगुली ने एक दफ़ा कहा था कि इंडियन टीम के एक एक प्लेयर को कम से कम एक एक दफ़ा पाकिस्तान जाकर ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि मेहमान नवाज है हम, ठीक है? तो अब आज के जो इंडियन स्टार्स हैं, विराट कोहली तो मेरा ख्याल भूल जाएं फिर पाकिस्तान आकर खेलना, ये तो उनकी ख्वाहिश रह जाएगी। देखिए, अगेन अब इसका जवाब वो लोग ही दे सकते हैं जो इस तरह के ऐलानात करवाते हैं, और जो इसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस है वही एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज अ प्लेयर आई यूज़ टू लव प्लेइंग इन इंडिया एंड आई एम श्योर, जैसे आपने गंगुली का जिक्र किया, उनके प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान में बहुत एंजॉय किया और बहुत लोगों ने उनको प्यार किया। बल्कि जनरल पब्लिक जो इंडिया से पाकिस्तान आती थी, लोग उनको वेलकम करते थे। इस सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में कुछ यूट्यूबर्स ने जो इंटरव्यूज़ किए, इंडियन फैंस कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है, हम क्रिकेट देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडियन टीम पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान टीम इंडिया आए। भाई मैं भी रात को डिजिटल पे प्रोग्राम करता हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस इंडिया की होती है, तो वो लोग नीचे लिखते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये उनकी जनरल पब्लिक के कमेंट्स हैं कि इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान।
वो देखना चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स पाकिस्तान में खेले, पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया में खेले। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो IPL में जाएं और उनके प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर आएँ। बट अगेन लोग बहुत कुछ चाहते हैं, प्लेयर्स बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जिधर से फैसले होने हैं वो कुछ और ही चाहते हैं। सियासत जो है वो जनाब खेल को भी तबाह करती है और हमारा खेल भी सियासत की नज़र हो जाता है। नाज़रीन, वर्ल्ड कप के मैचेस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। आज जो 2 मैचेस खेले गए उनमें से नीदरलैंड और श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 12 के लिए। अब कल देखना है आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे में से कौन सी 2 टीम्स ऐसी होंगी जो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और 22 से जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इफ्तिताही मैच है सुपर 12 मरहले का, वो खेला जाएगा। आज के एपिसोड से इतना ही।